हर दिन हमारी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम जानते हैं कि हम सही हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान हमें बार बार हर्ट करता है, हमारी कदर नहीं करता, हमारी बातों को नजरअंदाज करता है और हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। हम खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाते हैं, पर फिर भी लोग हमें हल्के में लेते हैं। ऐसे वक्त में इंसान अंदर से टूटने लगता है, लेकिन यही वो मोड़ होता है जब हमें खुद को साबित नहीं बल्कि खुद को सुधारना और मजबूत बनाना होता है। जब कोई आपकी इज्जत ना करे, आपकी वैल्यू ना समझे, तब आपको खुद को बदलने की नहीं, अपने रुख को सशक्त करने की जरूरत होती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, अपमान का उत्तर तुरंत देना मूर्खता है, लेकिन अपमान को नजरअंदाज करके खुद को इतना सक्षम बनाना कि वही लोग एक दिन सम्मान देने पर मजबूर हो जाएं, यही चतुराई है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जब लोग आपकी अहमियत नहीं समझते, तब आपको शांति के साथ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो न केवल आपकी खोई हुई इज्जत को लौटाएं, बल्कि आपको और ऊंचा उठा दें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 अमोघ काम बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप तब अपनाओ जब कोई आपको इग्नोर करे, नीचा दिखाए या आपकी वैल्यू ना समझे, तो आप अपनी खोई हुई इज्जत को फिर से पा सकते हैं। ये 7 तरीके आपको बिना किसी से लड़ाई किए, बिना किसी के पीछे भागे एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां लोग खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपकी वैल्यू धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि जिन लोगों ने आज आपको नजरअंदाज किया है, वही लोग कल आपके आसपास रहने को गर्व समझेंगे। हां, यह एक दिन में नहीं होगा। चाणक्य ने भी वर्षों तक प्रतिशोध नहीं, रणनीति चुनी थी। उन्होंने अपने अपमान को अपनी ताकत बनाया और अंततः नंद वंश को उखाड़ फेंका। ये तरीके भी वैसे ही हैं। आपको समय देना होगा, धैर्य रखना होगा और अपने अंदर बदलाव लाना होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी बोनस टिप देने वाला हूं जो आपकी वैल्यू को 100 गुना तक बढ़ा सकती है। तो बने रहिए, क्योंकि ये आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जब कोई इंसान, चाहे वह दोस्त हो, पार्टनर हो, रिश्तेदार हो या कोई भी, अगर उसने आपके साथ बने रहने की जगह छोड़ने का इरादा बना लिया है, तो फिर उसे रोकने की जरूरत नहीं है। चाहे वह आपके खिलाफ बोले, आपको नीचा दिखाए या आपकी वैल्यू को नजरअंदाज करे, उस वक्त सबसे समझदारी भरा कदम यही होता है कि आप शांत हो जाएं और उसे खुली छूट दे दें कि भाई, तेरी मर्जी, जहां जाना है जा, जो करना है कर। चाणक्य ने एक नीति में साफ कहा है, त्याग्यम न धैर्यम विद्याया वित्तम च नैव गर्विता त्याजो मित्रो विपत्तौ च यो न सहायो भवत्यर्थ। जो मित्र कठिन समय में साथ ना दे, जो व्यक्ति संकट के समय आपका सहारा ना बने, उसे तुरंत त्याग देना ही बुद्धिमानी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपके कठिन वक्त में आपको समझने की बजाय आपको जज करता है, आपको छोड़ देता है, आपकी वैल्यू को ना समझे, तो फिर उसके पीछे क्यों जाना? उसके चले जाने से खुद को कमजोर क्यों समझना? शायद उस वक्त आपका मन अंदर से टूट रहा हो, दिल में उथल पुथल चल रही हो, आप अकेलेपन से लड़ रहे हो, पर फिर भी उस पल में अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करके आप सिर्फ खुद को और नीचे गिराएंगे। कभी कभी लोगों को जाने देना ही एक तरह की जीत होती है। यह बताने की जरूरत नहीं कि आप कितने हर्ट हुए, बल्कि यह दिखाने की जरूरत है कि आपकी वैल्यू किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं, भले ही अकेले क्यों ना हो। चाणक्य भी यही कहते हैं, कभी भी उस व्यक्ति पर निर्भर मत रहो जो आपको बार बार यह एहसास दिलाए कि वह तुम्हारे बिना भी रह सकता है, क्योंकि अगर कोई इंसान सच में आपका होता तो वह आपकी वैल्यू को समझता, ना कि आपको छोड़कर जाने का बहाना बनाता। अब यह काम आसान नहीं है। किसी को भूलना, दिल से निकालना, उसे सोशल मीडिया से हटाना, खुद को उससे दूर करना, ये सब चीजें तकलीफ देती हैं। लेकिन अगर वो इंसान इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको ही हर्ट कर दिया, तो अब उसकी जगह आपके जहन में नहीं बल्कि आपके एक्सपीरियंस लिस्ट में होनी चाहिए। सीखा जाए, चिपका नहीं जाए। सबसे बड़ी बात, जब आप उसे आजाद करते हो बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, बिना कमजोर दिखे, तब आप एक ऐसी मानसिक शक्ति हासिल करते हो जो आपको अंदर से रिचार्ज कर देती है।
धीरे धीरे एक शांति आपके भीतर बसने लगती है और आप खुद महसूस करेंगे कि आपने एक सही और सम्मानजनक फैसला लिया। शायद अभी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन यही तो वह अकेलापन है जो आपको अगले स्टेप के लिए तैयार करेगा। क्योंकि जब तक आप खुद के साथ अकेले बैठना नहीं सीखते, तब तक आप खुद को समझ नहीं पाते। और जब आप खुद को समझ जाते हो, तभी आप अगला पॉइंट फॉलो कर सकते हो। और अगला पॉइंट नंबर 2, उस इंसान से दोबारा जुड़िए जो हमेशा आपके साथ था, और वह है आप खुद। कभी गौर किया है, जब हम किसी इंसान से जुड़ जाते हैं, चाहे वह दोस्त हो, प्रेमी हो या कोई अपना, तो हम उस इंसान को इतना वक्त, इतनी एनर्जी, इतना इमोशन दे देते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। और जब वही इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, जैसे सब कुछ वही था। पर हकीकत यह है कि उस रिश्ते में भी सबसे वफादार, सबसे सच्चा साथी एक और था, और वो था आप खुद। आप ही वह इंसान हो जो आपके हर दर्द में, हर गलती में, हर गिरने और उठने में आपके साथ रहा है। और दुख की बात यह है कि अक्सर हम उसी को सबसे कम अहमियत देते हैं। अब वक्त है कि आप फिर से अपने आप से जुड़ें। जो वक्त आप उस इंसान को देते थे जो आपको छोड़ गया, अब वह वक्त खुद को दीजिए। खुद से दोस्ती करिए, अपने आप को समझने की, अपनाने की और प्यार करने की शुरुआत करिए। आचार्य चाणक्य ने कहा था, स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तम पायसंपाणम पुनर्गच्छति शीतताम। अर्थ, किसी का स्वभाव बदलना कठिन है। जैसे उबला हुआ पानी भी ठंडा होकर अपने पुराने रूप में लौट आता है, वैसे ही लोग भी बदलते नहीं। इसलिए बार बार उस इंसान को सोचकर खुद को दुखी करने से बेहतर है कि आप खुद को समझने का प्रयास करें। बाहर खुशियों की तलाश छोड़िए, खुद के भीतर झांकिए। जो रब, जो प्यार, जो सुकून आप उस इंसान में ढूंढते थे, उसे अब खुद में खोजिए। अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह तो एक वरदान है, एक मौका है खुद को जानने का, खुद को बेहतर करने का। सोचिए, चांद अकेला है, सूरज अकेला है, माउंट एवरेस्ट अकेला है, लेकिन क्या इनकी चमक, इनकी ऊंचाई, इनका महत्व कम है? बिल्कुल नहीं। यह अकेले हैं और इसी में इनकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। आप भी उसी प्रकृति का हिस्सा हो, आपको भी उसी रचयिता ने बनाया है जिसने चांद, सूरज, पर्वत और नदियां बनाई हैं। तो फिर क्यों आप खुद को कम आंक रहे हो? क्यों किसी और की उपस्थिति से अपनी अहमियत को जोड़कर देख रहे हो? जब आप खुद से जुड़ जाओगे, जब आप खुद को समय देना शुरू कर दोगे, तो फिर दुनिया में किसी भी इंसान की गैर मौजूदगी आपको तोड़ेगी नहीं। आपकी वैल्यू दूसरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि आपके खुद से, रिश्ते से तय होगी। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, तो इस बात को याद रखिए, आप अकेले नहीं हो, आप खुद के साथ हो। और जब इंसान खुद के साथ जुड़ जाता है, तब उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, अपनी खोई हुई वैल्यू को वापस पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। जब कोई आपकी कदर नहीं करता, आपकी बातों को हल्के में लेता है या जानबूझकर आपको इग्नोर करता है, तो आपके दिल में सबसे आम 2 भावनाएं जन्म लेती हैं, जलन और बदले की भावना। यह दोनों भावनाएं स्वाभाविक हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को अनदेखा या कमतर महसूस करते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से गुस्सा, दुख या असंतोष से भर जाता है। परंतु यही वह मोड़ होता है जहां हम अपनी असली ताकत खोने लगते हैं। जब आप इन नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव में आकर गुस्से या नफरत से दूसरों का जवाब देने लगते हो, तो आप अपनी कीमती ऊर्जा उन्हीं लोगों को दे रहे होते हो जिन्होंने आपकी असली कदर नहीं की। यानी आपकी खोई हुई वैल्यू खुद आप कम कर रहे होते हो। यहां असली सवाल उठता है, क्या हम इस स्थिति में भी खुद को शांत रख सकते हैं? क्या हम अपने मन को ऐसे नियंत्रित कर सकते हैं कि बाहर की नकारात्मकता हमारे भीतर की शांति को ना भंग करे? आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही इस बात को समझ लिया था और कहा था, शांति परमम सुखम, अर्थात शांति ही सबसे बड़ा सुख है। जब आपका मन शांत होता है, तो आप मानसिक रूप से सबसे मजबूत होते हैं। चाहे जीवन में कोई बड़ा झटका आए, धोखा मिले, अपमान हो या नकारात्मकता, अगर आप भीतर से स्थिर रह सकते हो, तो आप हार नहीं रहे होते, बल्कि जीत की तैयारी कर रहे होते हो। लेकिन मन की शांति पाना आसान नहीं होता। जब भीतर से सब टूट रहा हो, 1000 सवाल दिमाग में घूम रहे हों, खुद पर शक होने लगे, तो
तब कैसे शांत रहा जाए? इसका उत्तर है लगातार खुद को याद दिलाना कि आपकी पहचान किसी और के विचारों या व्यवहार से नहीं बनती। आपकी असली कद्र आपके आत्मसम्मान, आपकी सोच और आपके अनुभवों में है। कोई भी व्यक्ति चाहे आपको कितना भी नीचा दिखाए, अगर आप अपने आप को पहचानते हैं और अपने आत्मसम्मान को समझते हैं, तो उनकी नासमझी आपकी वैल्यू तय नहीं कर सकती। यह लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है, आपके विचारों और भावनाओं से। जब तक आप अपने इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर पाओगे, तब तक आप बाहरी दुनिया की किसी भी लड़ाई में विजेता नहीं बन सकते। इसलिए अब यह लड़ाई बदले की नहीं, बुद्धि की होनी चाहिए। जब कोई आपको इज्जत नहीं देता, तो इसका नुकसान केवल उसी का होता है, आपका नहीं। आपकी कीमत आपकी समझ, आपकी क्षमताओं और आपकी विकास की सोच में है। यदि आप अपनी जगह पर मजबूत हैं, तो फिर दूसरों की मान्यता की आवश्यकता क्यों? शांति का अर्थ कभी कमजोर होना नहीं होता। शांति का मतलब है अपने रिएक्शन पर नियंत्रण रखना। आप वही व्यक्ति हैं, लेकिन अब आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है जो जोर से चिल्लाने की बजाय चुप रहकर भी पूरी दुनिया को जवाब दे सकती है। यही वह अवस्था है जहां से आपकी खोई हुई वैल्यू फिर से निखरने लगती है। जब लोग देखते हैं कि आपने बदला नहीं लिया, आप शांत रहे, लेकिन आपने खुद को बेहतर बनाया, तो उन्हें महसूस होता है कि आपकी असली वैल्यू कभी कम नहीं हुई थी। उन्होंने बस उसे समझने में गलती की थी, और तब उनकी सोच भी धीरे धीरे बदलने लगती है और आपकी कद्र अपने आप बढ़ती है। इसीलिए जब अगली बार कोई आपकी कदर ना करे या आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे, तो गुस्से में ना आओ। अपने मन को शांत रखो, अपने आत्मसम्मान को समझो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपकी चुप्पी में भी एक असली ताकत झलकती हो। पॉइंट नंबर 4, कुछ नया हासिल करो। समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल। कुछ ऐसा हासिल करो जो दुनिया सोच भी ना सके। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, आपकी वैल्यू को नकारता है या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उस समय का सबसे सही उपयोग यह है कि आप उस दर्द को ईंधन बनाएं और उसे अपने विकास में झोंक दें। खुद को इतना बिजी कर दो कि किसी के तानों, किसी की बेरुखी या किसी की कमी को महसूस करने का वक्त ही ना बचे। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, कार्यकौशलम विपत्तौ च साहसम शत्रुषु स्मृतम धैर्यम मित्रेषु सौजन्यम एतत् क्षत्रिय लक्षणम। अर्थ, जब समय कठिन हो तो काम में कुशलता दिखाओ, विपत्ति में साहस दिखाओ, शत्रुओं के सामने धैर्य रखो और मित्रों के साथ विनम्र बनो। यानी अगर आपको अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है, तो उसे बातों से नहीं, काम से पाओ। किसी के जाने के बाद, किसी की बेइज्जती के बाद सबसे बढ़िया जवाब होता है अनस्टॉपेबल ग्रोथ। अपनी स्किल्स को फिर से टटोलिए। जो चीजें आप भूल चुके थे, जो पैशन आप रिश्तों की भीड़ में खो बैठे थे, उन्हें दोबारा पकड़िए। अपने करियर पर फोकस करिए। काम में इतना मस्त हो जाइए कि लोग आपसे मिलने का टाइम मांगे और आप सिर्फ कह सकें, अभी मेरे पास खुद के सपनों से मिलने का टाइम है। जब आप खुद से जुड़ते हो और फिर अपने ड्रीम्स से जुड़ते हो, तो आपकी वैल्यू अपने आप उठने लगती है। दुनिया उन्हीं को सुनती है जो कुछ करके दिखाते हैं। अगर आप भीड़ में खड़े होकर इज्जत मांगोगे, तो शायद कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ते जाओगे, तो भीड़ खुद आपको देखने आएगी। याद रखो, लोगों को चेज करना एक थकाऊ प्रोसेस है। आप उन्हें मनाओगे, समझाओगे, रोकने की कोशिश करोगे और वे फिर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ड्रीम्स को चेज करते हो, तो वे आपको मुकाम पर ले जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद लोग खुद ही लौट कर आएंगे। तब वे आपको इग्नोर नहीं करेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, आपसे सीखेंगे, आपको फॉलो करेंगे। और तब आप महसूस करोगे कि जिसे आपने खोई हुई वैल्यू समझा था, वो दरअसल आपकी ग्रोथ के रास्ते में छिपा हुआ एक ब्लेसिंग था। लेकिन जब आप यह सब हासिल कर लोगे, तो वहीं एक और नया खतरा भी शुरू होगा। लोग फिर से आपकी वैल्यू को टेस्ट करेंगे। इसलिए तब आपको आना होगा पॉइंट नंबर 5 पर, जो शायद सबसे जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, खुद के लिए सीमाएं तय करिए, ताकि लोग आपको बार बार ना आजमा पाएं। बहुत बार हम अपने आसपास के लोगों को अपनी कदर करने का मौका देते हैं, लेकिन खुद के लिए स्पष्ट सीमाएं नहीं बनाते। यही वजह है कि कई बार लोग हमारी कीमत नहीं समझ पाते। जब हम दूसरों को अपनी भावनाओं और समय की हदें तय नहीं करते, तो वे इसे कमजोरी ही समझ बैठते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, कुपात्र दानम शत्रु विश्वास प्रकट रक्षणम धनस्य यथेषु यत्नम कुर्यात्
सदा चारित्र सज्जनेषु। इसका मतलब है कि अयोग्य को दान देना, दुश्मन पर भरोसा करना और अपने धन की सुरक्षा न करना विनाश के संकेत हैं। अब अगर हम धन की जगह अपने समय, ऊर्जा, ध्यान और आत्मसम्मान को रखें तो समझ सकते हैं कि जब हम अपनी सीमाएं तय नहीं करते तो हम इन्हें बेइज्जत होने देते हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उन्हें बार बार माफ करना या दूसरा मौका देना कोई महानता नहीं, बल्कि आपकी आत्मसम्मान की चोरी है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करें कि कौन आपकी जिंदगी में कितनी गहराई तक आ सकता है। यह सीमाएं सिर्फ भावनात्मक नहीं होनी चाहिए, बल्कि डिजिटल यानी सोशल मीडिया और वास्तविक जिंदगी में भी लागू होनी चाहिए। जो बार बार आपकी भावनाओं के साथ खेलता है उसे ब्लॉक करना कोई बुरा काम नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा है। जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर आपको याद करता है उसे ना कहना बर्बरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का परिचय है। और जो आपको बार बार तकलीफ देता है उसके लिए आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब हो सकता है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप लोगों को यह संदेश देते हैं कि अब मुझे हल्के में लेना आसान नहीं। यही आपकी असली वैल्यू बनाती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी हदें जांचने की कोशिश करे तो बिना शोर शराबे के शांति से अपनी जगह तय कर दीजिए, क्योंकि असली इज्जत वहीं से शुरू होती है जहां लोग आपकी चुप्पी की भी एक सीमा जानते हैं। पॉइंट नंबर 6, नो री एंट्री। जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी उसे दोबारा उसी जगह मत दो। जब किसी इंसान ने आपको आपके सबसे कमजोर वक्त में छोड़ दिया हो, जब आपके पास कुछ नहीं था, तब आपकी कदर नहीं की। जब आपके पास सिर्फ सच्चाई, इरादे और इमोशंस थे और उसने उन्हें भी ठुकरा दिया, तो फिर जब आप सब कुछ पा लेते हैं, उस इंसान को वही जगह देना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का अपमान है। आचार्य चाणक्य ने एक बेहद सटीक बात कही थी, न विस्मय कार्य कस्यचित् वृद्धि कारणम उद्यमेन विना लक्ष्मी स्थिरा भवति न ही। अर्थ, किसी की तरक्की पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक वह मेहनत से अर्जित न हो, लक्ष्मी, सफलता और इज्जत स्थायी नहीं होती। आपने वो सब कुछ खोया, सहा, फिर भी खड़े रहे, खुद को संभाला, अकेले सीखा, अकेले सीढ़ियां चढ़ीं। आपने खुद को उस हालात से बाहर निकाला जहां लोग आपको गिरा हुआ देखना चाहते थे, और आज जब आप फिर से चमकने लगे हो तो वही लोग वापस आना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर नो री एंट्री का सिद्धांत लागू होता है। देखिए, बदलना मुश्किल होता है और अक्सर लोग अपनी पुरानी आदतों के साथ ही लौटते हैं। आपने खुद को बदला है, खुद पर मेहनत की है, खुद को मजबूत बनाया है, लेकिन क्या उस इंसान ने भी कुछ बदला है? क्या उसने भी खुद को बेहतर किया है? खुद के व्यवहार पर शर्मिंदा हुआ है? इसका जवाब शायद आपके पास नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अब उसकी मानसिकता को जज करने नहीं, अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के मोड में हो। जब वो इंसान लौटे तो मुस्कुराइए, लेकिन वही जगह, वही अहमियत, वही इमोशनल स्पेस दोबारा मत दीजिए। एक सच्चा जवाब यही है, सॉरी, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी वह जगह नहीं है। वो जगह अब मैंने खुद को दे दी है। क्यों? क्योंकि अगर आप फिर से वैसी ही जगह देंगे तो वही सब फिर से होगा। वही नजरअंदाज करना, वही इमोशनल खेल, वही इज्जत को ठेस पहुंचाना। और यह आपकी मेहनत, आपकी ग्रोथ, आपके सफर और आपके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। वैसे भी किसी को सबक सिखाने के लिए उसे नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती, बस उसे अपनी लाइफ से दूर रखना ही काफी है। याद रखिए, इज्जत दोबारा पाना मुश्किल है, लेकिन उसे दोबारा किसी के हाथ सौंप देना आपकी मूर्खता होगी। अब आप यहां तक आ चुके हैं, आपने 5 स्टेप पूरे कर लिए हैं। अब आप न सिर्फ खुद को वापस पा चुके हैं, बल्कि एक नए, मजबूत, इज्जतदार और शांत रूप में सामने आ चुके हैं, और यह रूप अब अडिग रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, खुद को ऐसी संगत में रखो जो तुम्हारी वैल्यू को पहचानती हो। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पहचान काफी हद तक उस माहौल से तय होती है जिसमें आप खुद को रखते हैं। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आप किस तरह की संगत में हैं। क्या आपकी संगत ऐसी है जो आपकी बातों को सुनती है, आपकी तरक्की को देखती है, आपकी हिम्मत बढ़ाती है और आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है? या फिर ऐसा माहौल है
जहां आपकी इज्जत नहीं होती, आपको नीचा दिखाया जाता है और आपकी काबिलियत का मजाक उड़ाया जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी इसका एक गहरा सार दिया है। यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास खुद की समझ नहीं तो उसके लिए कोई भी ज्ञान या सलाह बेकार है। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई मतलब नहीं, इसी तरह अगर आप अपनी संगत में ऐसे लोग रखेंगे जो आपकी कदर नहीं करते तो आपका भी विकास कैसे होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी संगत को अपग्रेड करें। उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपकी सफलता पर खुश हों, जो आपकी बातों को सुने बिना आपको जज किए और जो आपकी सोच को आगे बढ़ाए, जो आपको वह इंसान बनने में मदद करे जो आप बनना चाहते हैं। कई बार अपने सर्कल को छोटा करना ही आपकी असली वैल्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा कदम होता है। अगर फिलहाल आपके आसपास ऐसी कोई संगत नहीं है तो घबराइए मत। प्रकृति को अपना साथी बनाइए, किताबों को अपना दोस्त बनाइए और सन्नाटे में खुद से बातें करिए। जब आप खुद के साथ अच्छी संगत में रहेंगे तो धीरे धीरे ब्रह्मांड भी आपकी तरफ ऐसे लोग भेजेगा जो आपकी कदर करते हैं और आपकी वैल्यू को समझते हैं। याद रखिए, संगत बदलो तो सोच बदलेगी और सोच बदलेगी तो आपका पूरा संसार आपके लिए बदलने लगेगा। इसलिए आज ही अपने आसपास के लोगों को देखकर सोचिए, क्या यह वही लोग हैं जो आपकी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं? अगर नहीं तो अपनी संगत बदलने का समय आ गया है। बोनस पॉइंट, लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलो और खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं। अगर एक लाइन में कहा जाए तो भारत जैसे समाज में 90% लोग अपनी जिंदगी खुशियों के लिए नहीं बल्कि लोग क्या कहेंगे इस डर से जी रहे हैं। यही सवाल हमारी आजादी छीन लेता है। हम जो करना चाहते हैं वह नहीं करते क्योंकि आसपास की आवाजें हमसे ज्यादा ऊंची बोलती हैं। हम अपने फैसलों से ज्यादा दूसरों की राय से डरते हैं। हम अपने सपनों को कुचल देते हैं क्योंकि कहीं कोई मामा, फूफा, पड़ोसी, दोस्त या समाज हमारे फैसले पर उंगली न उठा दे। पर क्या कभी आपने खुद से सीधा सवाल किया है, क्या वाकई इन लोगों की राय आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? क्या जो लोग आपकी मेहनत, आपके दर्द, आपके सफर के गवाह नहीं रहे, उन्हें हक है आपकी दिशा तय करने का? आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले कह दिया था, न संसार भयम यस्य न लोकस्य भयम तथा न च लोक लोकस्य को हेतु लोकेतु विभो। अर्थ, जिसे इस दुनिया या समाज का डर नहीं होता वही सच्चे अर्थों में आजाद होता है, क्योंकि लोग केवल देखने और बोलने के लिए होते हैं, आपकी आत्मा के मालिक नहीं। समस्या यह नहीं है कि लोग कुछ कहेंगे, समस्या यह है कि आप उसे सुनने के लिए तैयार बैठे हो। किसी ने कुछ बोल दिया और आप अपने फैसले बदल लेते हो। किसी ने कुछ ताना मारा और आप अपने आत्मविश्वास को कम आंकने लगते हो। किसी ने कहा, इस उम्र में यह काम कौन करता है, और आप पीछे हट जाते हो। लेकिन याद रखिए, ये वही लोग हैं जो आपकी जीत पर भी सवाल करेंगे और आपकी हार पर भी ताली बजाएंगे। ये वही लोग हैं जो तब भी कुछ नहीं बोले जब आपने अपना सब कुछ खोया, लेकिन अब जब आप खड़े होना चाहते हो तो उन्हें दिक्कत है। अब वक्त है इस सवाल को बदलने का। लोग क्या कहेंगे की जगह अपने दिल से एक सवाल पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? क्या इससे मुझे सुकून मिलेगा? क्या यह मेरे आत्मसम्मान, मेरी वैल्यू, मेरी खुद की खुशी से जुड़ा है? अगर हां, तो फिर दुनिया कुछ भी कहे आप वही करेंगे, क्योंकि जब फैसला दिल से होता है तब उसका असर पूरी आत्मा पर होता है। और जब आप खुद को खुश रखते हो तभी आप सच में दूसरों के लिए कुछ बन सकते हो। सच तो यह है कि लोग हमेशा कुछ कहेंगे। अगर आप झुकते हो तो कहेंगे कमजोर है, अगर खड़े होते हो तो कहेंगे अहंकारी हो गया है, अगर चुप रहते हो तो कहेंगे डरपोक है, अगर बोलते हो तो कहेंगे बदतमीज है। मतलब यह कि आप कुछ भी कर लो, कोई ना कोई कुछ तो कहेगा ही, तो फिर क्यों ना वो किया जाए जो आपको सही लगता है। चाणक्य नीति में एक और सुंदर विचार है, अप्रशस्तम न कर्तव्यम न प्राज्यण कदाचन प्रशस्तम च सदा कार्यम यथ स्वात्मा न शुद्ध्यति। अर्थ, जो चीज आत्मा को शांति न दे उसे बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता, और जो आत्मा को शुद्ध करे वही सच्चा कर्म है। यानी किसी भी काम का सबसे बड़ा मापदंड यह होना चाहिए कि क्या वह आपकी आत्मा को शांति दे रहा है। अगर हां, तो वही सही है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आपकी जिंदगी कोई सीरियल नहीं है जिसका स्क्रिप्ट सोसाइटी लिखे। यह आपकी जिंदगी है,
आपके फैसले हैं, आपके जज्बात हैं, आपकी स्टोरी का डायरेक्टर आप खुद हो। अब यह आप पर है कि आप इस कहानी को लोगों की राय से लिखवाना चाहते हो या अपने आत्मसम्मान से। अगली बार जब दिल डगमगाए, जब मन डरे कि लोग क्या कहेंगे, तो बस खुद से कहिए, अब लोग नहीं, मेरी आत्मा तय करेगी मैं क्या करूंगा। और यहीं से शुरू होती है आपकी असली आजादी, आपकी असली वैल्यू। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपकी सबसे पसंदीदा बात कौन सी लगी। चलो मिलकर अपनी वैल्यू बढ़ाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुद का ख्याल रखें और अपनी कदर करें।